नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में हम सब बात करने से थोड़ा कतराते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो छिपा हुआ तो है पर हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल उसी के हाथ में है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे गट हेल्थ यानी हमारे पाचन तंत्र की। याद है फिल्म पीकू का वो डायलॉग, मोशन से ही इमोशन है। सुनने में फनी लगता है पर ये 100% सच है। हमारे पेट का हाल हमारे मूड का हाल तय करता है। अगर पेट ठीक नहीं तो दिमाग का सही रहना तो भूल ही जाइए। वाकई इन दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है। 44%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत में लगभग 44% लोग कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं। मतलब देश की करीब करीब आधी आबादी रोज सुबह एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसके बारे में वो किसी से बात तक नहीं कर पाती। और जानते हैं इस चुप्पी की सबसे बड़ी वजह क्या है? शर्म, झिझक। लोग इस बारे में अपने परिवार वालों तक से बात करने में हिचकिचाते हैं। एक किस्सा है एक बड़े नेता का, जिन्होंने पाइल्स का ऑपरेशन अपनी पत्नी को बिना बताए करा लिया। बात तब खुली जब कुछ टाइम बाद उनकी पत्नी भी सेम प्रॉब्लम के लिए उसी डॉक्टर के पास पहुंच गई। सोचिए इस टॉपिक को लेकर कितनी शर्मिंदगी जुड़ी है हमारे समाज में। और यही शर्म और झिझक एक बहुत ही खतरनाक दरवाज़ा खोल देती है। ये दरवाज़ा सीधा नीम हकीमों और धोखेबाजों के क्लिनिक में जाकर खुलता है। ये नीम हकीम मतलब सीधे साधे शब्दों में कहें तो नकली डॉक्टर। उन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो शर्म के मारे असली स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा पाते। आपको ये बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन और तंग गलियों तक हर जगह अपनी दुकान खोले मिल जाएंगे। और इनके इलाज के तरीके आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोई कहता है बाएं हाथ में चांदी की अंगूठी पहनो, तो कोई बैल के सींग से इलाज करने का दावा करता है। यहाँ तक कि पान और थूक का लेप लगाने या एसिड और ना जाने कौन कौन से खतरनाक पाउडर लगाने की सलाह तक दे देते हैं। ये तरीके सिर्फ बेवकूफ़ी भरे नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। 25 लाख करोड़ रुपए। भारत में इन नीम हकीमों की जो इकॉनमी है ना, उसका ये अंदाजन साइज है। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा रैकेट है। और शायद इसीलिए इसे रोक पाना इतना मुश्किल हो रहा है। तो फिर सवाल ये है कि इन सब से बचें कैसे? इसकी शुरुआत होती है अपने शरीर के सिग्नल को समझने से। हमारा शरीर हर दिन हमें एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड देता है और वो रिपोर्ट कार्ड है हमारा स्टूल। इसे कहते हैं ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। सुनने में टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। अगर आपका स्टूल टाइप 1 या 2 जैसा है, मतलब सख्त और अलग अलग टुकड़ों में, तो ये कब्ज का साफ संकेत है। टाइप 3 और 4 मतलब सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी। और अगर टाइप 5, 6 या 7 जैसा है तो ये डायरिया या लूज मोशन की तरफ इशारा करता है। लेकिन बात सिर्फ शेप की नहीं है। रंग का क्या? कलर भी बहुत कुछ बताता है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। 2 रंग हैं जिन पर खास ध्यान देना है। अगर स्टूल का रंग लाल है तो इसका मतलब हो सकता है कि पाचन तंत्र के निचले हिस्से जैसे कोलन या रेक्टम से ताज़ा खून आ रहा है। और अगर रंग काला है तो ये पेट या छोटी आंत जैसे ऊपरी हिस्से से पुराने ब्लीडिंग का साइन हो सकता है। मतलब ये दोनों ही बहुत बड़े रेड फ्लैग हैं जिन्हें गलती से भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें कब समझ जाना चाहिए कि अब घरेलू नुस्खे छोड़कर डॉक्टर के पास जाने का टाइम आ गया है। वो खतरे के निशान कौन से हैं? डॉक्टर परमेश्वरा की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पॉट में किसी भी तरह की ब्लीडिंग एक रेड फ्लैग साइन है, इसे इग्नोर मत कीजिए। अक्सर लोग सोचते हैं अरे कल चुकंदर खाया था शायद इसलिए है। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक मरीज ने महीनों तक यही सोचकर डॉक्टर को नहीं दिखाया और जब तक पता चला तब तक उन्हें कोलन कैंसर हो चुका था। और इस इग्नोर करने का नतीजा कितना भयानक होता है। हमारे देश में 78% कोलोरेक्टल कैंसर का पता आखिरी स्टेज में चलता है। ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि अगर इसे जल्दी पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से मुमकिन है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर लगातार कब्ज या दस्त हो, स्टूल में खून या म्यूकस आए, बार बार लूज मोशन हो, बिना किसी कारण के वजन घट रहा हो या फिर भूख ही नहीं लग रही हो, इनमें से कुछ भी हो तो फौरन स्पेशलिस्ट से मिलना जरूरी है। इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है, हमारे शरीर का असली बॉस हमारा दिमाग नहीं, हमारा पेट है। हमारा गट ही असली बॉस है। देखिए, दिमाग को लगता है कि मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ,
पर जैसे ही पेट में गड़बड़ होती है, कब्ज होती है, पेट मानो दिमाग, दिल, फेफड़े सबसे कहता है चुप, सब शांत हो जाओ। जब तक पेट का रास्ता साफ नहीं होता, तब तक पूरा सिस्टम रुक जाता है। तो अब आप ही बताइए, असली बॉस कौन हुआ? तो इस बॉस को खुश कैसे रखें? बहुत सिंपल है, बस 3 आदतें अपना लीजिए। पहली, शाम को 5 से 6 बजे के बीच 3 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। दूसरी, अपना पारंपरिक लोकल खाना खाइए जिसमें खूब फाइबर हो। और तीसरी, टॉयलेट में 10 मिनट से ज़्यादा मत बैठिए, खासकर फ़ोन लेकर। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, अगर आप अपने पेट को साफ रखते हैं तो आपके अंदर जीवन में कुछ भी संभालने की हिम्मत होगी। मतलब एक साफ पेट आपको दिमागी तौर पर भी मजबूत बनाता है, आपको हिम्मत देता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, क्या हम अपने गट की, अपने पेट की आवाज़ सुन रहे हैं? क्या हम उसके सिग्नल्स को समझ रहे हैं? क्योंकि भूलिएगा नहीं, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, मोशन से ही इमोशन है।